हवा महल, जहां मन चाहे खड़े हो जाओ, शीतल हवाएं आपका स्वागत करती है। पता है, मैंने और शिप्रा ने कई दोपहर यहाँ बैठे बैठे मयूर और अन्य पक्षियों की अटखीलियां देखी है। यहाँ के उपवन में उन्हें नाचते और चहचहाते हुए देखा है। वैसे शिप्रा है कहाँ? राजकुमारी जी, वो शिप्रा आपके लिए सुंदर और सुगंधित पुष्प लेने गई है ताकि वो आपके कक्ष में उन्हें सजा सके। अरे मैं तो भूल ही गया था कि मुझे भी कुछ लाना था। मैं बस अभी आया। अरे तुम जाओ, तुम काम करते हो। दास एक क्षण रुको दास, मेरा भी कुछ काम है, वो भी कर दो। चंद्रगुप्त राजकुमारी दुर्धरा को लेकर हवा महल के लिए निकल चुका है और उसने कहा है कि निश्चित रूप से दूसरा प्रहर होते ही यहाँ पहुंच जाएगा। मगध की सेना भी शीघ्र ही प्रस्थान करेगी और इससे पहले असाका पर कूच करने के लिए धनानंद की सेना सेल्यूकस की सेना के साथ जुड़ जाए। हमें धनानंद की सेना को रोकना होगा और इसके लिए हमारे पास अधिक समय नहीं होगा। और यदि ये दो सेनाएं जुड़ गई तो धनानंद को हराना असंभव हो जाएगा और बिना राजकुमार चंद्रगुप्त के नेतृत्व के हमारी सेना का मनोबल टूट जाएगा महारानी। यदि चंद्र ने कहा है कि वो लौटेगा तो वो अवश्य लौटेगा, चाहे मार्ग में कितनी भी बड़ी बाधाएं क्यों ना। अपने राजकुमार और अपने लक्ष्य में विश्वास रखो, वो लक्ष्य जो शीघ्र पूरा होगा। आशा है कि तुम शीघ्र लौटोगे चंद्र। हाँ अवश्य, किंतु शीघ्र बताइएगा, मुझे कहीं और भी जाना है। धीरज रखो दास, धीरज। पहले मुझे 4 किलो मिठाई चाहिए और मेरे कक्ष में 20 रुई के तकिए लगवा देना। और मेरे बालों के लिए ये जड़ी बूटियां लिखी हैं, उचित तौल और मात्रा में मेरे कक्ष में रखवा देना। और भोजन के पश्चात पाचन के लिए मुझे जिस पदार्थ की जरूरत है वो भी लिखा है। और हाँ, शीतल, गरम और मध्यम ताप जल के 3 पात्र मेरे स्नान घर में रखवा देना। और मेरे सोने की दाईं तरफ एक पीकदान और बाईं तरफ पान की एक थाली हो। हे भगवान, गोवी भैया के काम करते हुए तो दास इतना थक जाएगा कि उसके पास मेरे लिए ना तो समय शेष रहेगा ना शक्ति। और हाँ, मेरे मनोरंजन के लिए 4 संगीतकार और दिन में 4 बार मालिश करने वाला एक मालिश वाला भी चाहिए। इतने से काम चल जाएगा। कर लोगे ना ये? हाँ, किंतु समस्या ये है कि मैं भी इतना सा ही हूँ और इतने सारे काम करने में तो मुझे कई सारे पहर लग जाएंगे। तो क्या हुआ दास, तुम्हें कोई और काम भी है? हाँ गोवी भैया, क्या आपका कार्य करने से पूर्व दास मेरा एक छोटा सा काम कर सकता है? विनती है आपसे मेरी। अवश्य। धन्यवाद। चलो दास, मैं तुम्हें काम बताती हूँ। चलो चलो। पता नहीं अब क्या करेगी ये सरफिरी राजकुमारी। आचार्य जी, मैं आपका सुझाव मानकर अपनी सारी सेना को उत्तर से पश्चिम की ओर ले जाने में सच हूँ और साथ ही आपसे ये आशा करता हूँ कि आपकी क्षत्रिय सेना और आपका भावी सम्राट मगध की सेना को सेल्यूकस की सेना से मुर्म पर पहले रोक सके। आप निश्चिंत रहें महाराज। पीपली वन के क्षत्रिय और राजकुमार चंद्रगुप्त इस तथ्य से भली भांति अवगत है कि यदि धनानंद को आज नहीं रोका गया तो आने वाले समय में भारत का इतिहास बदल जाएगा और ऐसा वो होने नहीं देंगे। दास, तुम गोवी भैया को नहीं जानते। पता है, उनसे तंग आकर कई दास महल छोड़कर भाग गए हैं।
और दुर्भाग्यवश उन्होंने इस बार तुम्हें चुन लिया है। अब वो एक क्षण के लिए भी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, किंतु मैंने इस समस्या का हल ढूंढ लिया है। धन्यवाद राजकुमारी जी, आपने मेरी असहजता को भांप लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उन गोवी भैया के साथ एक क्षण भी नहीं रहना चाहता था। जानती हूँ, मैं जानती हूँ, तभी तो मैं ये कर रही हूँ। क्या हुआ राजकुमारी जी? दास, मेरे लिए थोड़ा जल लेकर आना। हाँ, अभी लेकर आया। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, जाने दीजिए मुझे, दरवाजा खोलिए। मैं गोवी भैया के कारण तुम्हें अपने आंखों से ओझल नहीं होने दूंगी दास। अब मैं पिपलीवन के क्षत्रियों तक कैसे पहुंचूंगा? दूसरे पहर का अंत होने को है और हमें युद्ध के लिए शीघ्र निकलना है, परंतु राजकुमार चंद्रगुप्त का कुछ पता नहीं। किसी भी युद्ध में समय का महत्व सर्वाधिक होता है चंद्रगुप्त। यदि हम समय के साथ ना रहे तो समय शत्रु के साथ हो जाता है। विजय तभी प्राप्त होती है जब समय हमारे साथ रहे, अन्यथा आने वाले विध्वंस से इस देश को कोई नहीं बचा पाएगा। सावधान! मगध की प्रजा को सूचित किया जाता है, सम्राट धनानंद के नेतृत्व में मगध की सेना युद्ध के लिए कुछ कर रही है। जब तक युद्ध समाप्त नहीं हो जाता, तब तक मगध की सारी प्रजा को युद्ध के औपचारिक नियमों का पालन करना होगा, जो इस समय सारे मगध में लागू हो चुका है। सारे अधिकार सेना और सम्राट के पास रहेंगे और प्रजा को हर आदेश पर सहायता के लिए सज्ज रहना होगा। हमारे मगध की सेना इतनी विशाल है कि हमारे समक्ष कोई भी शत्रु चींटी के समान लगता है। और इस बार अपना मनोबल और भी अधिक उजागर कीजिए, क्योंकि इस युद्ध का नेतृत्व स्वयं हमारे सम्राट धनानंद करने वाले हैं। क्या हम सज्ज हैं? क्या हम सज्ज हैं? युद्ध में सतर्क रहने की आवश्यकता है। ढाल ऊपर और तलवारें सीधी। जाओ और सज्ज हो जाओ। मैं आ रहा हूं धनानंद, तुम्हारे नाश के लिए। सम्राट धनानंद की, 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 सम्राट धनानंद की। मित्र सेल्यूकस, क्षमा करना। जैसे ही भारत के प्रमुख 15 जनपद मगध के अधीन होंगे, धनानंद को ना तुम्हारी आवश्यकता होगी और ना ही तुम्हारी मित्रता की। मेरे जाबाज सिपाहियों, आज हम भारत का पहला सूबा असाका पर फतेह करेंगे और बहुत जल्द
पूरा भारत मैसेडोनिया के कदमों तले होगा और हमारी सरपरस्ती में होगी ये सोने की चिड़िया। भारत जलगार हो! हे भगवान, कहीं मैं उस मूर्ख राजकुमारी से टकरा ना जाऊं। रक्षा करना। चंद्र, कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ चंद्र। अब क्या बताऊं? खैर, तुम ये सब छोड़ो। तुम ये बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो इस समय गोविशंका के पास होना चाहिए था और मुझे शीघ्र ही पिपलीवन की सेना के पास पहुंचना होगा। रुको चंद्र, एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है। कैसी समस्या? कैसी समस्या? गोविशंका, वो गोविशंका शंकाओं की खान है और उसकी शंका की सुई अब उस जाकर कालीन पे अटक गई है। मैं कब से उसका ध्यान भटकाने के लिए उसे 100 प्रकार के स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिला चुका हूँ, किंतु नहीं, उसका ध्यान भटकने का नाम ही नहीं ले रहा है। बार बार उस कालीन के विषय में प्रश्न किए जा रहा है। और चंद, यदि अब हमने उस कालीन को उसकी दृष्टि से दूर नहीं किया तो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तुम्हारा कथन सही है, किंतु इस समय मेरा युद्ध भूमि में होना अत्यंत आवश्यक है। पर यदि शिप्रा की मूर्छा भंग हो गई और उसने सारा सत्य धुरधरा और उस गोविशंका के सामने उगल दिया तो कदाचित युद्ध नहीं होगा, केवल सर्वनाश होगा। ठीक है, पहले हम इस समस्या का समाधान करते हैं, किंतु यह हमें शीघ्र ही करना होगा क्योंकि वह माँ और क्षत्रिय सेना मेरे नेतृत्व की प्रतीक्षा कर रही है। समय बीतता जा रहा है सेनापति मत्सलदेव। धनानंद और सेल्यूकस अपनी अपनी सेनाओं के साथ कूच कर चुके हैं और इससे पूर्व धनानंद सेल्यूकस से मिल जाए और उनकी शक्ति की चक्की में हम पीसे जाए। हमें उन्हें रोकना होगा, अन्यथा सर्वनाश हो जाएगा सेनापति। हम राजकुमार की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। आपको नेतृत्व करना होगा। आप इससे पहले भी अनेकों युद्धों में सेना का नेतृत्व कर चुके हैं। किया है अग्निमुख, किंतु यह युद्ध भिन्न है। ये केवल पिपलीवन के लिए नहीं, समूचे भारत के लिए है। और मेरे अनुभव से अर्जित दृष्टिकोण केवल पिपलीवन के सेनापति का दृष्टिकोण है। हमें इस समय एक मौर्य के दृष्टिकोण, एक मौर्य के नेतृत्व की आवश्यकता है, जिसकी धमनियों में राजसी लहू बहता हो। मैं करूंगी अपनी सेना का नेतृत्व। महारानी, यदि मौर्य की आवश्यकता है तो वो मौर्य महारानी मूरा क्यों नहीं? धनानंद की सेना जिस मार्ग से आगे बढ़ रही है उसकी जानकारी हमें पहले ही चंद्रगुप्त ने दे दी। आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त की अनुपस्थिति में मैं करूंगी अपनी सेना का नेतृत्व। आपकी आज्ञा सर माथे पर महारानी, किंतु युद्ध में सेना का नेतृत्व करने के लिए युद्ध नीति में दक्षता और शस्त्रों का ज्ञान होना परम आवश्यक है। यदि 5 डाव के भीतर तुमने मुझे निशस्त्र कर दिया तो फिर मैं मान लूंगी कि मैं अपने सेना को नेतृत्व करने के योग्य नहीं। एक, दो, तीन। क्षमा करें महारानी मूरा, हम सभी का नेतृत्व करने के लिए पूर्णतः पारंगत हैं। महारानी मूरा की, महारानी मूरा की, महारानी मूरा की, महारानी
पीपली वन के महान क्षत्रियों, आज हम सब यहाँ एक साथ एकजुट होकर खड़े हैं और अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे हमारे वीर महाराज चंद्रवर्धन के लिए, हमारे राजकुमार के लिए। हम सब आगे बढ़ेंगे अपने अतीत के गौरव को पुनः पाने के लिए, एक स्वर्णिम भविष्य के लिए। किंतु इन सब से अधिक ये सेना आगे बढ़ेगी एक अखंड भारत के लिए। शत्रु हो खंड खंड, शत्रु हो खंड खंड, ज्येष्ठ, ये अब तक के आपके जीवन का सबसे स्वर्णिम समय है जिसका आप आनंद उठा रहे हो। मगधपति सम्राट धनानंद के साथ एक साथ जुट होकर युद्ध करने का अवसर पाकर, किंतु ये केवल आनंद उठाने का समय नहीं है, अपितु दायित्व उठाने का समय भी है। आप स्वयं को प्रमाणित करो, अपनी प्रमाण गाथा लिखकर, युद्ध भूमि में अपना रक्त बहाकर, ना केवल अपना अपितु अपने शत्रुओं का भी। निसंदेह सम्राट। रोको! सम्राट, इतनी विशाल सेना भला इस संकरे मार्ग से कैसे निकलेगी? युद्ध है ज्येष्ठ, नित नई समस्याएं आती रहेंगी। मुझे समस्या नहीं सुझाव चाहिए। कहिए क्या करना चाहिए हमें? सम्राट, क्यों ना हम हमारी सेना को दो भागों में विभाजित कर दें। सम्राट के नेतृत्व में एक सेना का एक विशाल भाग समतल मार्ग से आगे बढ़ सकता है और शेष सेना हमारे साथ इस संकर मार्ग से आगे बढ़ेगी। सम उपयुक्त विचार है ये। विजय हमारी होगी। सैन्य विभत्स आगे बढ़ो। भैरव गति बढ़ाओ, हमें शीघ्र मगध पहुंचना। क्या बात है आचार्य, आप इतने विचलित क्यों हैं? चंद्रगुप्त अब तक क्षत्रिय सेना से मिल गया होगा और फिर असाका राज भी धनानंद के विरुद्ध हमारे साथ हैं। निस्संदेह, परंतु मुझे शंका हो रही है कि धनानंद कोई धूर्त और अशुभ योजना बना रहा है। चंद्रगुप्त को मेरी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। हमें यह पहर समाप्त होने से पूर्व ही मगध पहुंचना होगा। गति बढ़ाओ। महामात्य, हमारे सारे दाव सही पड़ रहे हैं। आशा है कि हमारे आगे के दाव भी सही पड़े और हम उन उद्दंड क्षत्रियों को चकमा दे सके। सब कुछ आपकी इच्छा अनुसार घटित होगा महामहिम, निसंदेह। उत्तम। अब देखना यह है कि जो बीज मैंने डाला है वो फलता है या नहीं। साधो। शत्रु पर विजय प्राप्त करने के दो मार्ग हैं। पहला, शत्रु की शक्ति को घटा दो, और दूसरा, अपनी शक्ति को बढ़ा लो। किंतु दोनों ही योजनाओं में विजय तभी संभव है जब आपको शत्रु की शक्ति का उचित ज्ञान हो। स्मरण रहे, कोई भी युद्ध रणभूमि से पहले मन भूमि में लड़ा और जीता जाता है। प्रहार करने से पूर्व भली भांति विचार करो और तत्पश्चात ही
अपनी योजना का पालन करो। नीतियां मेरी, नियति आपकी।